औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.1 करने लगे हैं, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ अ लाइब्रेरी हु गिव्स कम्प्लीटली रीड द बुक्स। आपके पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपके पास आगे उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रीडर इन द डाटा। सबसे पहले तो ये बात कंफर्म आपको हो जानी चाहिए कि ये वाला जो डाटा दिया हुआ है ये कौन सा डाटा है आपके पास, ग्रुप डाटा है। ऐसा डाटा जिसमें क्लास इंटरवल हो, फ्रिक्वेंसी हो, वो कौन सा होता है, ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में हमारे पास जो एन होता है, नंबर्स होते हैं, वो क्या होता है आपके पास, समीशन सम ऑफ एफ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को अगर आप प्लस करेंगे तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, आपके पास नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो फ्रिक्वेंसी, ये क्या दी हुई है आपके पास, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। इसको आप प्लस कर दें 5 4 8 9 2 और 2 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रीडर इन द डाटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे उसने क्या कहा है, विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर, ठीक है, कि वो कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो है वो रखता है, ठीक है। तो आप देखें इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि ये चीज़ इतनी दफ़ा रिपीट हुई है, मतलब इतनी दफ़ा आई है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है आपके पास यहाँ पे, 9, ठीक है। तो 31 से 40 का जो ग्रुप है उसने सबसे ज़्यादा जो है वो क्या क्या कहते हैं, उसके पास हाईएस्ट नंबर है, वो कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स करता है, ठीक है, 31 to 40। आगे क्या है, विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर, किसके सबसे कम है। तो कम किसके हैं, 2 और 2 ये दोनों के हैं, 41 से 50 और 51 से 60, 41 से 50 और 51 से 60। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास कौन सी है, ये लास्ट क्लास है, क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट कौन सी होती है, ये वाली, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। यहाँ पे ये 21 में ये 21 लोअर है और 30 अपर है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। आगे उसने क्या है, व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्रीज ऑफ द क्लास लास्ट क्लास। अब हमें पहले बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। बाउंड्रीज क्या होती हैं हमारे पास, ये देखें ज़रा। आपके पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दें 0.5 लोअर में से और प्लस कर दें 0.5 अपर में से। माइनस 0.5 और प्लस 0.5, माइनस 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। आप सब में जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं उनमें से आप जो लोअर लिमिट है उसमें -0.5 करें और जो अपर लिमिट है उसमें +0.5 करें, तो हमारे पास क्या आ जाती है, क्लास बाउंड्रीज। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज क्या बनेगी हमारे पास, 0.5 to 10.5। आगे इसकी क्या बनेगी, 11 में से माइनस करें तो क्या बनती है आपके पास, 10.5 to 20.5। इसी तरीके से 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, ठीक है। आगे 40.5 to 50.5, 50.5 to 60.5। अब उसने हमसे क्या मांगा था, हमसे मांगा था उसने लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास लास्ट क्लास क्या है आपके पास, ये है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन गई, 50.5। लास्ट क्लास जो है उसकी लोअर बाउंड्री, तो आपके पास क्या बन गई, 50.5। आगे उसने कहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो साइज़ क्या होता है, इनकी आपस में जो क्लास डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, थ्रू आउट 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्लास साइज क्या है आपके पास, 10 है। फाइंड द क्लास मार्क मिड पॉइंट ऑफ द ऑल ग्रुप। अब मिड पॉइंट क्या होता है, हम मिड पॉइंट जो होता है उसको क्लास मार्क से जाहिर करते हैं, ठीक है, या एक्स से जाहिर करते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास क्लास इंटरवल दिए होते हैं उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। अब 1 and 10 है, 1 and 10 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, 5.5। 11 and 20 है, 11 and 20 को प्लस किया
तो डिवाइडेड बाय 2 15.5। 21 एंड 30 है, इसको प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 25.5। इसी तरीके से 31 एंड 40 है, इसको प्लस किया आपने तो डिवाइडेड बाय 2। 41 टू 50 है, इसी तरह से 51 टू 60 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास ये जो कॉलम आ गया, ये क्या आ गया है, मिड पॉइंट का कॉलम आ गया है आपके पास क्लास मार्क का। अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट कार्ड्स मेड बाय द 80 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9 इज़ गिवन बिलो। डिफरेंट आपके पास जो है वो दिए गए हैं, उनके नंबर्स दिए गए हैं। अच्छा, अब उसने क्या क्या है, प्रिपेयर आप जो हमसे उसने मांगा है वो क्या मांगा है, प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लास 40 टू 49। आपने ये हमारे पास डिफरेंट एक रैंडम जो है वो डाटा दिया गया है और वहाँ पे आपने खुद से क्लासेस बनानी है, 40 से 49 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। उसने क्लास इंटरवल का साइज़ भी आपको बता दिया है। तो इसमें स्मॉलेस्ट टर्म जो है वो क्या बन रही है, अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो बन रही है वो क्या बन रही है, 40 बन रही है, ठीक है। 40 से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ तक जाना है, सबसे हाईएस्ट कौन सी आपके पास बन रही है, 93। फिर 93 से भी अबव अगर देखें तो आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, सबसे 98, ठीक है। इन दोनों को ज़हन में रख के आपने क्या करना है, क्लास। अच्छा, अब ये मैंने जो क्लास इंटरवल बनाया है वो क्या बनाया है, जो दिया हुआ था हमारे पास 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, आगे 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। अब यहाँ पे ये जो हमने क्लास इंटरवल बनाया है, अब इसका हमने बनाना है फ्रिक्वेंसी टेबल। फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, टैली मार्क चाहिए। अब हमने ये देखना है कि 40 से 49 के दरमियान में जो डाटा दिया हुआ है उसमें हमारे पास कितने जो है वो टैली मार्क आते हैं। मतलब ये आपके पास जो डाटा है, ये डाटा अगर आप देखें तो इसमें आप 40 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एक एक टैली मार्क आ गया। अब 40 के बाद आगे देखते हैं जी, और कोई नंबर जो 49 तक आता हो, ठीक है। अगर यहाँ से देखना शुरू करें तो आपके पास 40 की लाइन में, ठीक है, 46 आपके पास, और कितना हो गया 42, ठीक। और आपके पास यहाँ पे अगर देखते जाएं, अगर 48, 49 खुद, 45 और आपके पास 48 और आपके पास, अच्छा अब इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 98 था ना, ये तो लास्ट दूसरी थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है वो आपके पास टैली मार्क आते हैं। अब हमने इसको लिखना कैसे है, 1 2 3 4, 4 के बाद ये आपने स्लैश लगा देनी होती है, इसको हम बोलते हैं 5 का क्वाइन या 5, ठीक है। ये आपके पास 5 का एक पैकेट बन जाता है, 5 6 7, ठीक। इसी तरीके से आपने 50 से 59, 60 से 69, ठीक है। इसी तरीके से 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 के टैली मार्क निकालने हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास जो है 50 से 59 13 आ रहा है, 60 से 69 22 आ रहा है, 70 से 79 17 आ रहे हैं, ठीक है। 80 से 89 13 आ रहे हैं, 90 से 99 8 आ रहे हैं। ये 8 वाले भी देख लेते हैं एक दफ़ा, दोबारा आपके सामने रीचेक कर लेते हैं। अब 90 वाले हैं, ठीक है। ये देखें आप, अगर ये 99 वाली जो टर्म है वो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह रही है आपके पास
8, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 है तो आपके पास ये क्या आ गया, ये 8 मैंने लिखा था और उस हिसाब से 1 2 3 4 5 और 5 6 7 8, ठीक है। अब ये उसने हमसे कहा था कि आपने क्या बनानी है, फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये हमने क्या बना दिया, उसका फ्रिक्वेंसी टेबल बना लिया, जिसका सम लिया तो आपके पास क्या आ गया, 80 आ गया। अच्छा, अब उसने नेक्स्ट क्या पूछा है, ऐड कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी इन द टेबल। अब कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बनानी है। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसको CF से मैंने जाहिर किया हुआ है यहाँ पे। उसमें हमारे पास जो लिखते हैं उसको लिखते हैं प्रेजेंट प्लस प्रीवियस या प्रीवियस प्लस प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रीवियस कोई फ्रिक्वेंसी है नहीं है तो प्रेजेंट ही आएगी। अब नेक्स्ट में प्रीवियस और प्रेजेंट 13, 20 आ गई, प्रीवियस प्रेजेंट 22, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास प्रीवियस प्रेजेंट 17, फिर उसके बाद प्रीवियस 59 प्रेजेंट 13, प्रीवियस 72 और प्रेजेंट 8, ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है, 80, ठीक है। तो इसका सम और इसका सम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम होगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो आप कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या है, मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक। अब आ जाएं उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड। अब 70 से छोटे कितने हैं, 70 से छोटा ये वाले कॉलम है, मतलब एक ये और ये तीनों कॉलम 70 से छोटे हैं, ठीक है। तो इनकी फ्रिक्वेंसी ऐड कर लें आप। फ्रिक्वेंसी ऐड करें 7 13 एंड 22, इनको ऐड करें तो क्या बनता है, 42। तो क्या बनेगा आपके पास, 42, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं जो लेस देन 70 कार्ड्स हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मेड लेस देन 50 कार्ड, 50 से छोटे, 50 से छोटा जो है वो क्या होगा, ये आपके पास 50 है, 50 से छोटा एक कॉलम यही होगा। तो इसमें आपकी क्या फ्रिक्वेंसी बन रही है, 7 फ्रिक्वेंसी बन रही है। अब उसकी हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते होते हैं, आपको अगर रिज़ल्ट जब मिलता है, मार्क्स का सब्जेक्ट का रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं, तो ये अगर आपके पास 7 जो है वो ऑब्टेन हो जाए तो टोटल कितने हैं आपके पास, 80 है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 80 ऑब्टेन, और टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से तो हमारी परसेंटेज निकल जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमने यही करना है। मैंने क्या किया है, टोटल आपके पास 80 थे, ऑब्टेन 7 थे, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 8.75 आपके पास परसेंटेज आ गई। विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 22 62 69, ठीक है, 60 to 69। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्या साइज बन रहा है क्लास इंटरवल का, आपस में जंप कितने का बन रहा है, 10 का जंप बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय 45 प्लेयर्स इन द सर्टन स्पोर्ट फेस्टिवल इज़ गिवन, ठीक है। आपके पास ये दिया हुआ है। अब आपने इसमें से क्या निकालना है, आपने उसने कहा है कि आप इसमें से प्रिपेयर आ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल नहीं होती, कंटिन्यूस डाटा नहीं होता। आल्सो मेक अ कॉलम ऑफ कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब हमने जो पहले बनाया था ये डाटा, ये जो ऊपर वाला डाटा था क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें हमें क्लास इंटरवल दे दिए गए थे, ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस डाटा था। अब उसने हमें कहा है कि आपने डिस्क्रीट डाटा बनाना है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हमने क्लास इंटरवल नहीं बनाने जैसे 1 से 2, आगे 3 से 4, इस तरह से नहीं बनाने, बल्कि एक प्रॉपर 1 फिगर लेनी है और उसको काउंट करना है कि वो कितनी दफ़ा है। जैसे कि 0 है, 0 से लेके अब यहाँ पे कितना बन रहा है आपके पास, हाईएस्ट फिगर 6 बन रही है। तो 0 को 1 टाइम लिखना है आपने और उसका टैली मार्क देखना है। फिर उसके बाद 2 को लिखना है, फिर उसका टैली मार्क देखना है कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी देखनी है। फिर 3 को देखना है, फिर 4 को देखना है, फिर 5 को, फिर 6 को। तो ये होता है आपके पास डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मेडल्स, टैली मार्क, फ्रिक्वेंसी एंड कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब 0 कितनी दफ़ा आया है इसमें, ठीक है, इस डाटा में 0 कितनी दफ़ा आया वो देखते हैं, 1 2
5 5 टाइम जो है वो 0 आया है, तो मैंने उसकी क्या टैली बनाई है, 5 जो है वो आपके पास टैली बनाई है, ठीक है, टैली मार्क बनाई है और वही फ्रिक्वेंसी बन गई। आगे 1 कितनी दफ़ा आया ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरीके से मैंने 6 तक गई हूँ, मैंने 0 5 टाइम आया, 1 8 टाइम आया, 2 10 टाइम आया, इसी तरीके से 3 जो है वो 8 टाइम आया, 4 5 टाइम आया, 5 जो है वो 5 टाइम आया और 6 जो है वो आपके पास 4 टाइम आया है। टैली मार्क पहले उसे लिख लिया, ठीक है। 5 किस तरह से लिखते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 और 5 का एक पैकेट बना दिया। इसी तरीके से तमाम टैली मार्क्स जो हैं वो इसको देख के हमने लिख लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, 5 प्रेजेंट 5 है, फिर प्रीवियस प्लस प्रेजेंट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 13 में 13 प्लस 10 23, आगे क्या बन जाएगा 23 प्लस 8 31 प्लस प्रेजेंट 5 36, उसके बाद आपके पास 36 प्लस 5 41 और 41 प्लस 4 45। अगर आप सम ऑफ फ्रिक्वेंसी करें तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 45 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एजेस ऑफ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। आपके पास एजेस दिए हुए हैं, ईयर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, ड्रा आ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। हमने पॉलीगॉन बनाना है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन बनता कैसे है। अच्छा, अब आपकी बुक में जो पॉलीगॉन की बारे में बताया गया है वो ये दिया है कि आपके पास पॉलीगॉन की जो साइड्स होती हैं, पॉलीगॉन इज़ अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर। अच्छा, अब उसमें टू ड्रा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट आर मार्क ऑन हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस। हमें मिड पॉइंट चाहिए और उसको हमने हॉरिजेंटल एक्सिस पे ड्रा करना है, और फ्रिक्वेंसी चाहिए जिसको हमने वर्टिकल एक्सिस पे ड्रा करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए क्या बनाने के लिए, पॉलीगॉन बनाने के लिए। अब इसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में डाटा क्या था, हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट मतलब हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, मेरे पास एजेस दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 4 के, ये एजेस इन ईयर्स लिख लिए सारे के सारे, फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिख लिए जो हमारे पास दिए हुए थे। अब इसका हमने मिड पॉइंट निकालना है। हम 1 बाय 1 मिड पॉइंट निकालते हैं, 15 एंड 19। अच्छा, इसमें मैंने पॉलीगॉन में एक एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास क्लास इंटरवल लिया है। अगर आप क्लास इंटरवल देखें जो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो क्या दिए हुए हैं, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39। आगे दिया हुआ है 40 से 44 एंड 45 से 49, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास मैंने एक जो है, अगर आप देखें तो जंपिंग कितने की आ रही है आपके पास, 5 की जंपिंग आ रही है। कितने की आ रही है, 5 की। इसी 5 की जंपिंग को मैंने ज़हन में रखते हुए मैंने एक पीछे जो है वो बनाई है, उसको मैंने क्या कह दिया है, 15 से 19, ठीक है। एक इधर बना दिया और एक एक्स्ट्रा आगे बना दिया, क्या बना दिया मैंने, 50 से 54, ठीक है। एक मैंने आगे एक्स्ट्रा बना दिया और एक जो है वो मैंने फ्रंट पे जो है वो एक्स्ट्रा बना दिया है, क्योंकि मुझे एक ज़ीरो फ्रिक्वेंसी, ताकि वो ज़ीरो से हमारा स्टार्ट हो, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट हो और ज़ीरो पे एंड हो। अब इसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़ीरो। इसकी भी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो। तो यही टेबल मैंने ये बनाया है आपके पास। अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 15 से 19 का ज़ीरो फ्रिक्वेंसी और आगे 50 से 54 का ज़ीरो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब हमने इसके क्लास मार्क्स सबके निकालने हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया है, 15 और 19 को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 17। उसके बाद 20 से 24 प्लस किया, 22, फिर 29 को 2 से डिवाइड किया, प्लस करके 27, फिर 32, फिर 37, फिर 42 और आपके पास 47 एंड 50। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें मिड पॉइंट में तो जंपिंग इक्वली आ रही होगी, 17 और 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 5 की मेरे ख्याल में जंपिंग आ रही है, ठीक है।
तो अब ये इसको हमने क्या करना है, अब इसका हमने क्या ड्रा करना है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमने क्या दिया हुआ था कि फ्रिक्वेंसी हमने अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करनी है और मिड पॉइंट हमने किस तरह से ड्रा करने हैं, अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, अब मैंने फ्रिक्वेंसी जो है वो ड्रा कर ली अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है आपके पास, और मिड पॉइंट ड्रा कर लिए अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे चूंकि हमें इक्वल जंपिंग चाहिए होती है, ठीक है, हमने इक्वल साइज़ लेने होते हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी 5 के साइज़ के साथ है, तो मैंने डायरेक्ट मिड पॉइंट्स ही उठा लिए हैं, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52। अब जो फ्रिक्वेंसी है उसमें मैंने जो है वो 2 की जंपिंग ले ली है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मैंने वो वाली जंपिंग ली है कि जो मैक्सिमम मेरी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास 17 किस पे था, 0 पे था। 17 की जो आपके पास मिड पॉइंट था उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, 0 थी, ये 0 ड्रा कर लिया। अब 22, अगर 22 की देखें तो 22 की थी 5, तो 5 4 से इधर यहाँ से दरमियान में आ गया, ठीक है, ये 5 हो गई। इसी तरीके से 27 की थी आपके पास 16, तो यहाँ से आप 27 के सीन में जाएं और यहाँ से आप 16 का देखें, तो ये यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। अच्छा, अब 32 की थी 12, ठीक है, इसी तरीके से 37 की थी आपके पास 10 थी। फिर इसी तरह से आपके पास 42 की कितनी थी, आपके पास 8 थी, और 47 की थी आपके पास 4, एंड 52 की थी 0। तो ये आपके पास जो शेप बनी है ये किसकी बनी है, पॉलीगॉन की शेप बनी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। अब हमारे पास इसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और हमने क्या निकालना है, इसका हिस्टोग्राम निकालना है। अच्छा, इस बुक में जो है वो आपके पास हिस्टोग्राम फाइंड आउट करने के लिए फ्रिक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी आपके पास क्या होती है, आपने जो क्लास इंटरवल का जो साइज़ होता है उसको आपने क्या करना होता है, फ्रिक्वेंसी के साथ डिवाइड करना होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकलती कैसे है। सबसे पहले क्लास इंटरवल जो हमें दिए हुए थे 0 से 5, 5 से 15, 15 से 30, 30 से 40, 40 से 45। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं वो क्लास बाउंड्रीज के फॉर्म में है, मतलब अपर एंड लोअर लिमिट क्या है इनकी, सेम है, तो हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालनी पड़ी। अदरवाइज़ अगर ये हमारे पास क्लास इंटरवल जो है इनकी अपर एंड लोअर बाउंड्री इक्वल ना होती तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता, क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ती। अब यहाँ पे आपके पास ये फ्रिक्वेंसी गिवन थी। अब जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है वो क्या है, इसका और इसका आपस में जो डिफरेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5, 5 से 15 का डिफरेंस बन रहा है 10, 15 से 30 का बन रहा है 15, 30 से 40 का बन रहा है 10, एंड 40 से 45 का बन रहा है 5। ये आपके पास आ गया क्लास इंटरवल साइज़। अब फ्रिक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी होती है आपके पास जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है उसको आपने क्लास साइज़ से जो है ना, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देना है। मतलब 5 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया 1, 12 को 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1.2, 16 को 15 से डिवाइड किया 1.1, 10 को 10 से डिवाइड किया आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 को 10 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 1 या 1.0, 5, 2 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 0.4। अब जो है हम इसको ड्रा कैसे करते हैं हिस्टोग्राम को, सेम इसी तरीके से जैसे हमने पॉलीगॉन की थी उसमें हमने मिड पॉइंट लगाए बनाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे और जो थी वो क्या थी, फ्रिक्वेंसी थी। तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी डेंसिटी लिखते होते हैं ऑन द वाई एक्सिस वर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस आप क्या लिखते होते हैं, क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज क्या थी, स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 0 से आपकी, अगर आप देखें तो 0 से 45, ठीक है, 0 से आपकी बन रही है 45, तो मैंने भी 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0 से 5, 5 से 15 इक्वल डिस्टेंस लिख रहा है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, 45 तक मैंने इसको जो है वो रखा है। अब हमारा था 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 क्या था, 1.0 आया था,
ठीक है। अगर आप देखें तो आपके पास 0 से 5 क्या आया था, 1.0 या 1, ठीक है। आप उसे 1 भी कह सकते हैं और 1.0 भी कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डेंसिटी जो मेंशन की हुई थी 0.2, 0.4, 0.6 इक्वल जंपिंग की है। 0.8, 1, 1.2, 1.4, आगे 1.6, 1.8 और 2.0, ठीक है। अब 0 से 5 आ गया 1, आगे है 5 से 15 आ गया आपके पास 1.2, ठीक है। 15 से 30 आपके पास आ गया 1.1, ठीक है। 15 से 30 सेम इसी तरीके से आपके पास 30 से 40 आ गया आपके पास 1.0 और 40 से 45 आ गया आपके पास 0.4, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे एंड हो रहा है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। In a saving group, there are 400 members, and the members of saving certificates held them by them in the shown in the following table. Construct a histogram distribution of a saving certificates. क्लास इंटरवल दिए हुए, नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए, हमने क्या निकालनी है जी, हिस्टोग्राम। सेम वही काम करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो क्लास इंटरवल दिए हैं, यहाँ पे आपके पास वो अपर एंड लोअर लिमिट इक्वल नहीं है, तो आपने क्या फाइंड आउट करनी होगी, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, आपको क्लास बाउंड्रीज भी निकालनी होगी। बाकी वही मेथड होगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम, इसमें क्या है हमारे पास। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास इंटरवल जो थी और उनकी हमने क्या बना ली, क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज हमने जो ये लिमिट होती है आपके पास, लोअर लिमिट होती है, उसमें से आपने 0.5 माइनस करना होता है और यहाँ 0.5 क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 1 में से अगर आप 0.5 माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है, 0.5, 0.5 टू 50.5, आगे 50.5, ये इधर से भी अगर आप 0.5 माइनस करें तो 50.5 टू 100.5, ठीक है। अब 1 से आप 0.5 करें तो 100.5 टू 150.5, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसका देखें तो 150.5 टू 200.5, 200 वाले टर्म को देखें तो 200.5 टू 300.5, आगे उसके बाद 301 के ऊपर देखें तो आपका 300.5 टू 400.5, आगे 401 को देखें तो आगे आपके पास क्या बन रहा है, 400.5 टू 500.5। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके साइज़ की तरफ, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। अब यहाँ से 1 से 50 देखा जाए तो कितना साइज़ है, 50, 51 से 100 देखा जाए तो 50, 101 से 150 देखा जाए तो 50, 151 से 200 देखा जाए तो 50, 201 से 300 देखा जाए 100, 301 से 400 देखा जाए तो 100, 401 से 500 देखा जाए तो 100, ठीक है। ये इसके आगे साइज़। अब ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब फ्रिक्वेंसी डेंसिटी कैसे करेंगे, 10 को 50 से, 15 को 10 से, 50 से, 15 को 30 से, 40 को 50 से, 120 को 100 से, 100 को 100 से, 85 को 100 से, ठीक है। ये देखें आपने का आंसर क्या आया, 0.2, और इधर डिवाइड किया तो 0.3, इधर डिवाइड किया तो 0.6, 0.8 एंड 1.2 एंड 1 एंड 85 को 100 से डिवाइड किया तो 0.85 जो है आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये आपका इसका बन गया आपके पास टेबल। अब हमने इसी का बनाना है क्या, अच्छा, अब ये आ गया इसका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में सबसे पहले आपने अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या ड्रा कर लिए हैं, क्लास बाउंड्री से ड्रा कर लिए हैं। अलोंग वाई एक्सिस क्या कर लिए हैं, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी। अब आपके पास जो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी मैंने ड्रा किया है वो 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 1, 1.2, 1.4, 1.6, ठीक है, इक्वल जंपिंग के साथ की है। अब यहाँ पे जो मैंने बाउंड्रीज ली हैं जो आपके पास गिवन थी, क्या थी, 0.5, 50.5, मतलब 50 का मैंने डिफरेंस लिया है, 100.5, 150.5, 200.5, 250.5, 300.5, 350.5, 400.5, 450.5, 500.5, ठीक है, इक्वल जंपिंग लिया। अब 0 से 0.5 से 50 था 0.2,
ठीक है, ये 0.2 इसके सामने किया। 50 से 100 था आपके पास क्या था, 0.3, ठीक है, ये इसके दरमियान से मैंने इसको लेके गई हूँ। आगे 100 से 150 था 0.6, ठीक। अच्छा 150 से 200 था 0.8, देख लें ये आप। 200 से 200.5 से 300.5, ये मतलब इक्वल जंप में आ गया आपके पास, क्योंकि 100 का डिफरेंस था आगे। तो आपके पास क्या बना 1.2, आगे 300 से फिर 100 का जंप था तो 1.0, ये देख लें 1.0 अप्रोक्सीमेटली मैंने इसकी करीब तरीन जो है वो लिया है, ठीक है। अब 400.5 से 500.5, 0.85, तो 0.85 मतलब 8 या 8 से थोड़ा सा अपर जो है वो आप मैंने जो है वो उसको ले गई हूँ। अगर आप 0.8 लगा लेते हैं तब भी डेट्स गुड, ठीक है। अच्छा ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है द फ्रिक्वेंसी polygon represent the per capita income of some state recorded in the particular year। ये आपके पास पॉलीगॉन दिया गया है, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट पार्ट्स दे दिए। अब उसने कहा है कि इसमें हमारे पास व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो चीज़ होती है वो क्या होती है, मिड पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ जो चीज़ होती है वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे उसने नंबर्स मांगे हैं, तो नंबर्स मतलब आपके पास सम ऑफ एफ मांगा है उसने, ठीक है, एन। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एन यूज़ हो रहे हैं, अब ये देखें ये बन रहा है ना ही 10 के ऊपर है और ना ही ये आपके पीछे, अगर आप इसके चले जाएं 8 बनता है। अगर इक्वल जंपिंग देखें 10, 12, 14, तो ना ये दरमियान में 9 पे आ रहा है, 9 पे बन रहा है 8, 12 पे बन रहा है 9, 14 पे बन रहा है 13, 16 पे बन रहा है जी 5, और 22 पे बन रहा 20 पे बन रहा है जी आपका 2, और 22 पे बन रहा है 1। अच्छा अब ये जो है ना इसका हम बना लेते हैं एक क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं और ये आपके पास मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स के मतलब अगर ये देखा जाए तो 9 से 11 अगर मैं करूँ, मिड पॉइंट है ना ये, ठीक है। तो 11 से आपके पास क्या बनेगा, 13 कर दूँ, ठीक है। फिर 13 से आपके पास क्या कर दूँ, 15 कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अच्छा अब 15 से अगर इसके वो बना दिए जाएं, क्लास इंटरवल बना दिए जाएं, 15 से 17, 17 से आगे 19, 19 से आगे क्या बनेगा 21, और 21 से 23। तो ये मैंने इसके क्या बनाए यहाँ पे, सबसे पहले इसके क्लास इंटरवल बनाए हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल क्या बनाए, किस तरह से, आपके पास 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। अब 9 से जो 11 बन रहा है आप देखें वो 9 से 11 जो बन रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 8 पे, उसके सामने उसकी 8 की फ्रिक्वेंसी लिख दी। अच्छा अब 11 से अगर मतलब ये 12 के पास ही कहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 11 से 13 के दरमियान में 9 की फ्रिक्वेंसी आ रही है। 13 से आगे 15 के दरमियान ये 14 के ऊपर जो आ रही है आपके पास 13 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो 16 पे आ रही है 15 से 17 के दरमियान वो क्या आ रही है 10। ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये 10 बनता है, 9 के बाद 10, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आपके पास 17 से 19 मतलब 20 पे जो आ रही है वो क्या 17 से 19, तो 18 पे जो आ रही है ऑलमोस्ट वो क्या आ रही है आपके पास 5। और इसी तरीके से आपके पास 19 से 21 के दरमियान में जो आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 2। और इसी तरीके से 21 से 23 के दरमियान में जो आ रही है वो क्या आ रही है 1। तो ये आपके पास क्या बन गई फ्रिक्वेंसीज। अगर इन फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करें 9, 8, 13, 10, 5, 2 एंड 1, तो ये आपके पास आंसर बनता है 48।
विच इज़ सम ऑफ एफ एन विच इज़ एन। ठीक है, टोटल एन जो उसने मांगा है वो क्या है आपके पास, ये 48 आ गया। आगे क्या है आपके पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम। जो सबसे कम जो आपके पास पर कैपिटा इनकम है, जो सबसे कम क्लास इंटरवल है, वो क्या है, उसकी आगे से फ्रिक्वेंसी नंबर क्या बन रहा है, स्टेट क्या बन रही है, 8। ठीक है, सबसे कम ये है आपके पास फ्रिक्वेंसी 10 वाली। पर कैपिटा इनकम सबसे कम जो है वो 10 है, 9 से 11, तो आपके पास क्या उसकी बन रही है, 8 बन रही है। अच्छा, अब आगे 8 स्टेट बन रही है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा, मतलब सबसे बड़ी कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है 22 वाली। ठीक है, 21 से 23 के दरमियान। ठीक है, तो वो क्या बन रही है आपके पास, 1 बन रही है, तो आपके पास 1 स्टेट। आगे उसने क्या पूछा है आपसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट हैव पर कैपिटा 14 to 16 के दरमियान। ठीक है, 14 से 16, 14 से देखें 14 और 16। ठीक है, 14 से 16 मतलब ये अगर देखा जाए तो ये 14 आता है और ये क्या आता है, 16 आता है। ये 14 और ये 16, तो इन दोनों का जो है वो ऐड करें तो क्या बनता है, 23। अब उसकी उसने क्या मांगी है हमसे, परसेंटेज मांगी है। तो आपके पास टोटल कितने हैं, 48, 23 ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास 47.9% आपके पास आ जाएगा। अब उसने पूछा हाउ मैनी स्टेट हैव पर कैपिटा इनकम 18 अबव। ठीक है, 18 एंड अबव। अब आपके पास 18 कौन सा होगा, 17 एंड 19 के दरमियान में क्या होगा, 18, एक 18 खुद और उससे आगे क्या बन रही है, अबव, ये दोनों ही हैं। ठीक है, अबव क्या बन रही है, 18 के बाद आगे आएगा आपके पास 19 और इसके दरमियान 20 और आगे क्या बनेगा, 22। तो ये दोनों अबव बन रही हैं, तो 5, 2 और 1 को देखें तो आपके पास क्या बनता है, 5, 6, 7, 8, तो 8 आपके पास बनता है। तो 8 स्टेट्स आपके पास बनते हैं। आगे उसने कहा है रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बाय फ्रिक्वेंसी टेबल। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉलीगॉन को हमने फ्रिक्वेंसी टेबल से पहले ही जो है वो क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन को सही तरीके से समझने के लिए मैंने पहले ही उसको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपके पास ड्रा कर दिया है। तो आपका जो 6 पार्ट है वो यही पार्ट है आपके पास जो आपने टेबल ड्रा करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये एंड हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, द मैसेज मेयर टू द नियरेस्ट केजी ऑफ 50 बॉयज़ आर गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या करनी है, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। सेम वही मेथड यूज़ करना है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, आपके पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है और मैसेज दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले पॉलीगॉन देख लेते हैं। पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए था, मिड पॉइंट चाहिए था। अब हमारे पास मैसेज दिए हुए हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, मिड पॉइंट क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके, क्लासेस को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं। मतलब 55 और 59 को प्लस करें तो 50 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 57, फिर इन दोनों को प्लस किया, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया 62, 65 और 69 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, 70 को 79 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, 80 और 89 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, 90 एंड 94 को प्लस किया, आपके पास ये बना 95 टू 99 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, 100 टू 105 किया तो डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, पॉलीगॉन में मैंने आपको कहा था कि एक आप एक्स्ट्रा जो है वो लिमिट बनाएं, क्लास इंटरवल बनाएं आपकी स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, क्योंकि हमें ज़ीरो फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है ताकि एक प्रॉपर शेप हमारी जो है वो फिगर की बने। तो ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट था। ठीक है, ये 2 दिया हुआ था, ये 2 मैंने पॉलीगॉन को की शेप को ज़रा बेहतर बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे आपके पास ज़ीरो फ्रिक्वेंसी ली है। अब आप आ जाते हैं इसकी फ़िगर की तरफ। अच्छा, ये अब अपने पॉलीगॉन की शेप है इसकी। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे आपके पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिए हैं और फ्रिक्वेंसी जो ले लिया वो मैंने अलोंग वाई एक्सिस ले लिया। इक्वल जंपिंग कोशिश की है। मिड पॉइंट्स चूँकि हमारे पास जो है वो इक्वल जंपिंग के साथ थे। ठीक है, तो मैंने जो है वो मिड पॉइंट्स क्या किए,
डायरेक्ट जो है वो मिड पॉइंट्स को ही ले लिया 57 एंड 62, 62 टू 67, 67 टू 72, तो सब में इक्वल जंपिंग आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इधर देख लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 6, ये भी इक्वल जंपिंग आ रही है। अब 57 पे था 0, 62 पे था 2। आप ये फिगर्स बेशक लिखें ना, ठीक है, डिजिट्स मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। 62 पे 67 पे था आपके पास 6, आपके पास 72 पे था आपके पास, ठीक है, 12। इसी तरीके से 77 पे था आपके पास 14, 92 पे था आपके पास 10, ठीक है, यहाँ से आप देख लें। फिर उसके बाद आपके पास 97 पे था 6, और इसी तरीके से 102 पे था आपके पास 0, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे साइजेस इक्वल थे तो ऑटोमेटिकली इनके मिड पॉइंट्स खुद ब खुद ही जो है वो इक्वल आए हैं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट मिड पॉइंट्स ही ले लिए थे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी हिस्टोग्राम पे, जो इसका फर्स्ट पार्ट था। हिस्टोग्राम में आपके पास क्लास बाउंड्रीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अपर लोअर लिमिट सेम नहीं है, तो 0.5 माइनस करें तो क्या बनेगा 59.5, 64.5, 64.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5, ठीक है। फिर 79.5 टू 89.5, 89.5 टू 94.5, और 94.5 टू 99.5। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपने फ्रिक्वेंसी डेंसिटी क्या है, आपके पास 2 को 5 से डिवाइड किया 0.4 आया, 6 को 5 से किया 1.2 आया, 12 को 5 से किया 2.4 आया, 14 को 5 से किया 2.8 आया, 10 को 5 से किया 2 आया, और 6 को 5 से किया तो 1.2 आया। अब इसकी हम बना लेनी है हिस्टोग्राम। अच्छा, अब हिस्टोग्राम के लिए क्या किया है मैंने, इसकी क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं। क्लास बाउंड्रीज के लिए मैंने जो जंपिंग ली है वो क्या लिया, आपके पास इक्वल जंपिंग ली है। 59.5 टू 64.5, 69.5 टू 79.5, 89.5 टू 94.5, और 99.5, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं। यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी डेंसिटी ले लिया। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी मैंने कुछ इस तरह से लिया है कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, और इसी तरीके से आपके पास 2, 2.4, 2.6 और 2.8, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं 59 से क्या था हमारे पास, 64.0.4, 64 से आगे आपके पास 69.5 था 1.2, ठीक है। आगे 69 से 79.5 था 2.4, ठीक है, ये देख लें 2.4। फिर इसी तरीके से आपके पास 79 से 89.5 था 2.8, ठीक। अब आपके पास आगे 94.5 से आपके पास था 2, ठीक। आगे 94 से 99.5 था 1.2, ठीक है। ये आपकी जो है वो हिस्टोग्राम आपकी कंप्लीट हो रही है क्वेश्चन नंबर आपकी 8 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, एट अ सेल नंबर आइटम्स प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इन गिवन, प्राइसेस दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। और मतलब आपके पास जो है वो सेम आपने इसमें, अब आपके पास जो दी हुई है वो क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई, आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है और फ्रिक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे आपके पास जो दी हुई है क्लास इंटरवल साइज़ दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो क्लास है उसका दिया हुआ है आपके पास 400, फिर आगे दिया हुआ है 1000, और उसका दिया हुआ है 199 का 1000, 2000 टू 2499 का दिया हुआ है 500, 525 टू 299 का 500, 3000 का 3499 का भी 500, ठीक है। मतलब क्लास साइज़ जो है वो डिफरेंट है। अब फ्रिक्वेंसी डेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। आप 50 को 400 से डिवाइड करें तो 0.12 आता है, 70 को 1000 से करें तो 0.07 आता है, 75 को
500 से करें तो 0.15 आता है, 65 को 500 से करें तो 0.13 आता है, 70 को 500 से करें तो 0.14 आता है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्लास बॉन्डीज क्या है, आपने 0.5 माइनस करना है तो क्या बनेगा 59.5 99.5, ठीक है। 99.5 टू 1999.5, ठीक है। आगे 1999.5 टू 2499.5, 2499.5 टू 2999.5, 2999.5 टू 3499.5, ठीक है। ये आपकी बन गई क्लास बाउंड्रीज। अब ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं, चूंकि ये इक्वल जंपिंग के साथ नहीं है, मतलब क्योंकि साइज़ अगर इक्वल नहीं है तो क्लास बाउंड्रीज का भी इक्वल नहीं है, तो चूंकि 500 जो है वो मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो मैं 500 की जंपिंग ले लूँगी। किसके लिए? हिस्टोग्राम बनाने के लिए। हिस्टोग्राम मैंने बनानी है तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अलोंग जो है वो एक्स एक्सेस मैंने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 500 की जंपिंग ले लिया, ठीक है। आपके पास 499.5, 99.5, 1499.5, 99, 1999.5, 2499.5, 2929.5, 3499.5, ठीक है। ये इनमें सब में देखें आपकी जंपिंग जो है वो 500 की है। अब चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें जो क्लास बाउंड्रीज है वो 59.5 है, तो मैंने जो स्टार्ट लिया है वो 499.5 से स्टार्ट लिया। तो मैं इससे थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी, मतलब इससे नहीं चलूँगी, इससे थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में नीचे जो जंपिंग हमने लेनी थी वो इक्वल लेनी थी। तो यहाँ पे मैं फिगर को बनाने के लिए इसको थोड़ा सा खुद से जो है वो 100 प्लस करके शो करूँगी, ताकि ये मेरा 599.5 लगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे मैं इसको 599.5 जो है वो लेके चलूँगी। 599.5 से 99.5 जो है वो कितना बन रहा था आपके पास, 1.2 बन रहा था। अच्छा, अब ये बात अगर हम देखें, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी जो हमने लेनी है इस पे अलोंग वाई एक्सिस, वो भी ज़रा सोच समझ के लेनी है, क्योंकि आपके पास ये जो बन रहा है ये बन रहा है 0.12, 0.07, 0.15, 0.13, 0.14, मतलब 07.07, मतलब ज़ीरो से थोड़ा सा आगे जाके, मतलब 1 भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। अब यहाँ पे आपका क्या है, आपका पहला बन रहा है 0.12, ठीक है। तो 59 आपके पास 59.5 टू 99.5 क्या बन रहा है 1.2 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब बनता है 99.5 टू 19, ठीक है। आगे 1000 की जंपिंग आ रही है, कितनी आ रही है, 1000 की डायरेक्ट, ठीक है। तो आपके पास 1999.5, 0.07, ठीक, 0.08 से इधर यहाँ दरमियान में थोड़ा सा ऑलमोस्ट, ठीक। आगे बन रही है फिर आगे 1999.5 टू 2499.5, कितनी बन रही है, 0.15, ठीक है, 0.15, ठीक, ये सामने ले लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं 2499.5 टू 2999.5, 0.13, ठीक। अच्छा, अब 2999.5, 3499.5, 0.14, थोड़ा सा ऊपर करके,
ठीक है। ये आपके पास क्या बन रही हैं, आपके पास इसकी क्लास बाउंड्रीज, और ये आपके पास क्या आ गई उसकी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी। तो ये आपके पास प्रॉपर पूरा जो है वो आपके पास टेबल जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो क्या हो रही, सॉरी, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो रही है, एंड हो रही है।